लेटरल एस्पेक्ट में, एक गया है एंटीरियर एस्पेक्ट में। ऐसे हमारे पास दो ट्रैक है ना, एक एंटीरियर में गया, एक लेटरल में गया। कौन से, चलिए देखते हैं। एक लेटरल में गया है और एक एंटीरियर में गया है। कौन सा है क्या? ओके, एक्स्ट्रा पिरामिडल तो नहीं है, मतलब वो ट्रैक पिरामिडल ट्रैक से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश सोलंकी है और हमने हमारे एसेंस ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस चैनल पे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने पिछले वीडियो में देखा था डिसेंडिंग ट्रैक। लेकिन डिसेंडिंग ट्रैक का भी कौन सा पोर्शन? देखिए, फर्स्टली हमने ये समझा था कि ट्रैक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। लेकिन डिसेंडिंग के भी हमने दो टाइप्स देखे थे, एक पिरामिडल ट्रैक और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक था। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में पिरामिडल ट्रैक देख चुके थे। इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक देंगे। लास्ट वीडियो, लेकिन एक्स्ट्रा पिरामिडल को समझने के लिए आपको पिरामिडल ट्रैक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए वो पिरामिडल ट्रैक की। लेकिन हमने देखा, अब इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। मतलब हम जानने वाले एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक क्या होते हैं। लेकिन और उसको समझने के लिए हम बहुत अच्छे से, समझेंगे। कुछ थोड़ा बहुत लैंग्वेज की गफलत हो गई, लेकिन आप समझ जाइए। हाँ, देखिए हम समझने वाले हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स, वी आर लर्निंग अबाउट दी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। अब देखिए हम जानने वाले एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक क्या होते हैं। देखिए, ओके, हमने पिरामिडल देखा, अब नाउ वी आर लर्निंग अबाउट एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। सो देखिए, मैंने बताया था कि डिसेंडिंग ट्रैक मतलब वो ट्रैक होते हैं कि जो ब्रेन से और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे, वो है डिसेंडिंग ट्रैक। लेकिन उसमें भी दो ट्रैक, राइट। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। देखिए, पिरामिडल ट्रैक को छोड़ के जो भी ट्रैक आते वो एक्स्ट्रा पिरामिडल में आते, समझे। पहले हम पहले एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कौन से है ये जानने वाले। पहले एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कौन से ये जानने वाले, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद में हम वो ईच एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको ना असेंडिंग ट्रैक कुछ इस तरह से चार्ट पे बताया था, आपको याद होगा। मैंने असेंडिंग ट्रैक आपको इस तरह से पढ़ाया था। सो ये असेंडिंग ट्रैक आपको पढ़ाया था इस तरह से। सेम तरह से आपको याद कराऊंगा डिसेंडिंग ट्रैक। देखिए, सबसे पहले देखिए हम कलर के पेन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हमारे पास बहुत कलर के पेन है। देखिए, सबसे पहले ऊपर होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट। सबसे ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सबसे ऊपर होता है भैया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके नीचे होता है, हमें पता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे तो थैलामस के नीचे मिड ब्रेन के नीचे हमको क्या मिलेगा? पॉन्स। गुड बच्चों, मिड ब्रेन के नीचे हमें मिलेगा पॉन्स, और फिर पॉन्स के नीचे हमें मिलेगा मेड्यूला ऑब्लांगाटा। क्या मिलेगा? मेड्यूला ऑब्लांगाटा। क्यों, मैं सिर्फ मेडुला लिखूंगा, लेकिन मेड्यूला के भी नीचे आपको, अब हम पता है कि फर्दर एक ये किसका कंटिन्यूएशन होता है? स्पाइनल कॉर्ड का कंटिन्यूएशन होता है। सो मेडुला के नीचे हमको मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, सो ये हो गए, ये हमने लिख दिए। नाउ देखिए, हम इसके ये देखने वाले कि व्हाट नाउ। देखिए हम कैसे इसके पार्ट्स से हम इसके नाम तक जाते, चलिए देखिए। ओके, सो फर्स्टली आपको पता है कि जो मिड ब्रेन होता है, इस मिड ब्रेन के दो पोर्शन पड़ जाते हैं। जो मिड ब्रेन होता है ना, उस मिड ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, सो मिड ब्रेन, देखिए मिड ब्रेन जो दो भाग में डिवाइड होता है, एक उसको बोलते हैं टेक्टम और एक को बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल। एक को बोलते हैं टेक्टम, एक को बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल। फर्दर भी इसके प्रकार पड़ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो टेक्टम होता है ना, ये टेक्टम फर्दर डिवाइडेड होता है सुपेरियर कॉलिक्यूली और इन्फेरियर कॉलिक्यूली। ये आपको सिर्फ अभी नाम याद रखने, मैं आपको सिर्फ नाम कैसे इसका याद करना ये बताऊंगा। लेकिन बाद में ये मिड ब्रेन के जो दो लेयर होते हैं, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन के दो लेयर है, पॉन्स के दो लेयर है, मेडुला के तीन लेयर है। ये सब लेयर हम ब्रेन स्टेम में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसके आगे वाला वीडियो मेडुला का ही होने वाला है, ऐसे जाएंगे। ओके, नाउ ये हो गए।
फर्दर एक आपको और एक बात बताऊं, ये जो सेरेब्रल पेडंकल होता है, सेरेब्रल पेडंकल के भी फर्दर 3 टाइप्स पड़ जाते हैं। सेरेब्रल पेडंकल के भी कितनी फर्दर 3 टाइप्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेरेब्रल पेडंकल? मैं जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि सेरेब्रल पेडंकल क्या होता है। ये देखिए, ये जो सेरेब्रम होता है, ये सेरेबेलम है हमारा, ओके। ये जो सेरेबेलम है और ये जो ब्रेन स्टेम है, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम को जोड़ने का काम सेरेब्रल पेडंकल करता है, समझा? ब्रेन स्टेम को और सेरेबेलम को जोड़ने का काम सेरेब्रल पेडंकल करता है। और सेरेब्रल पेडंकल के इसी वजह से सुपेरियर, मिडल और इन्फीरियर से 3 पोर्शन पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वो पोर्शन है उसके, लेकिन इसके पार्ट्स पड़ जाते हैं। देखिए, एक पोर्शन है उसको हम कहते हैं टेगमेंटम, दूसरा है क्रूस सेरेब्री और तीसरा है सबस्टेंशिया नाइग्रा। ऐसे 3 पोर्शन पड़ गए, ओके गुड। नाउ ये तो उसके पोर्शन हो गए, लेकिन देखिए ये पोर्शन हो गए, लेकिन और एक कि देखिए आपको पता होगा कि मेडुला के जो अपर लेयर होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको मेडुला का ये 3D मॉडल दिखाऊंगा। ये देखिए मेडुला की, देखिए ऐसे मॉडल के सहारे हम मेडुला के सब लेयर्स पढ़ने वाले। देखिए अब मैंने बताया था कि मेडुला का ये सबसे ऊपर वाला, सबसे अपर लेयर था। मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम मेडुला के ऊपर वाले मॉडल की तरफ जाएंगे, उसका जो ग्रे मैटर है वो सबसे छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका ग्रे मैटर स्मॉल न्यूक्लियर में स्कैटर्ड है, सो बहुत छोटा है, ओके। लेकिन इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में ये देखिए ब्राउन कलर्ड के ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द ऑलिवरी न्यूक्लियस। ये ऑलिवरी न्यूक्लियस होते हैं कि जो दूसरे ट्रैक्स यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं ना, जो असेंडिंग होंगे, उस ट्रैक को कंट्रोल करने का काम ये ऑलिवरी न्यूक्लियस करता है, ओके। सो हमने इसे देखा कि मेडुला के एंटीरियर एस्पेक्ट में हमें एक न्यूक्लियस मिलता है, ऑलिवरी न्यूक्लियस, लेकिन एक्चुअली इट इज इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑलिवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, गुड। सो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस था। नाउ देखिए अब हम देखने वाले देखिए हमने देखा कि मेडुला के एंटीरियर एस्पेक्ट इंफीरियर ऑलिवरी, लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पॉन से मेडुला है। सो होता ऐसा है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए होता ऐसा है कि अगर ये पॉन से और अगर ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, तो यहाँ पे उनका जंक्शन हुआ, राइट? पॉन्स और मेडुला का जंक्शन हुआ। सो वो जो पॉन्स और मेडुला का जंक्शन है, तो उस जंक्शन को कहते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन। क्या कहते हैं? पोंटोमेडुलरी जंक्शन। और उस पोंटोमेडुलरी जंक्शन में एक न्यूक्लियाई होता है, उस न्यूक्लियाई को कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। इस दोनों के जंक्शन में एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है। देखिए ये है एक न्यूक्लियाई, उस न्यूक्लियाई का नाम है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। उस न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट रहता है? पॉन्स और मेडुला के बीच में। So there is the presence of the vestibular nucleus in the junction in between pons and medulla. शाबाश। So this is vestibular nucleus. So हमने इसके नाम देख लिए। और एक है, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि ये जो मिड ब्रेन है, ये जो पॉन्स है और ये जो मेडुला है, ये तीनों क्या करते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर ये जो 3 होती है, ब्रेन स्टेम का पोर्शन होता है, ये मिड ब्रेन, पॉन्स और द मेडुला ऑब्लांगेटा है, 3 मिड ब्रेन के पोर्शन होता है। और मिड ब्रेन में ये क्या करते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए ये जो होता है ना, दिस इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। लेकिन रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली रेटिकुलर फॉर्मेशन। देखिए फर्स्टली होता क्या है, देखो आपको पता होगा कि ब्रेन स्टेम में क्या होता है। देखिए ब्रेन स्टेम में होता है ऐसा कि ब्रेन स्टेम में क्या होता है कि ब्रेन स्टेम में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। उस न्यूरॉन की कुछ सेल बॉडीज़ रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सब क्या है? न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है। मैंने अपने यहाँ पे ड्रॉ की। सो ये जो सेल बॉडीज़ है, हमने यहाँ क्या किया? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ली, राइट? सो ये रही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, राइट? सो आपको पता है कि जब सेल बॉडीज़ की कलेक्शन होती है, उस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ को हम कहते हैं न्यूक्लिया, CNS में, ओके। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिया। सो ये जो न्यूक्लियस है, ये सब जो न्यूक्लियस है, उनमें से क्या होते हैं? उनमें से बहुत सारे नर्व्स या ट्रैक्ट्स बोल दीजिए,
जो ऊपर जाने वाले, जो नीचे जाने वाले, ये ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे छन्नी टाइप, छन्नी जाली रहती है, जाली, उस जाली टाइप, मतलब मैं देखिए जाळी, जाळी प्रकारचा, मतलब जाळी टाइप, हमारे मराठी में ऐसे कहते हैं कि जाळी सारखा। सो ये जाळी टाइप क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेटिक्यूलेशन और रेटिकुलर फॉर्मेशन। समझा आपको, दिस ऑकर्ड, और ये जो फॉर्म होता है ये उस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज की वजह से होता है। ओके बच्चों, समझा? हाँ, तो मैंने बताया कि रेटिकुलर फॉर्मेशन व्हाट इज इट। गुड। सो नाउ, हाँ, ये सब हमने लिख दिया। गुड। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम कैसे याद रखेंगे। देखिए, सबसे ऊपर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, आपको दिख रहा होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, स्पाइनल कॉर्ड। होता है ऐसा है, कुछ नर्व ट्रैक्ट्स रहते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी जाते हैं। आपको याद होगा, मैंने पिरामिडल ट्रैक्ट्स, जो हमारा पिछला वीडियो था, उस पिरामिडल ट्रैक्ट्स के वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि हमारे पास 2 पिरामिडल ट्रैक्ट्स है। कौन से हैं बच्चों, जल्दी बताइए। वो ट्रैक्ट्स ऐसे हैं कि एक ट्रैक्ट लेटरल में जाता और एक एंटीरियर में जाता, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और एक पोस्टीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। देखिए, ये पिछला वीडियो का 1 पेज चार्ट है। देखिए, एक लेटरल में गया, सो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और एक एंटीरियर में गया, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे भी सेरेब्रल से, सेरेब्रम से, देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स से यहाँ पे नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ दो ट्रैक्स क्या होते हैं, डिसेंड हो जाते हैं। और एक ट्रैक जाता एंटीरियर एस्पेक्ट में, एक ट्रैक जाता लेटरल एस्पेक्ट में, जैसे बोला था। एक ट्रैक को हम कहते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिको से शुरू हुआ इसलिए पहला नाम कॉर्टिको, फिर गया स्पाइनल में इसलिए स्पाइनल बाद में। एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। इसका भी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। गुड। देखिए, फिर एक ट्रैक ऐसा भी रहता है ना कि जो ट्रैक मैंने बताया था ओलिवरी न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, ये भी ट्रैक होता है। एक ट्रैक भी उनमें रहता है कि जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। गुड। नाउ होता ऐसा है, देखिए ये मैंने बताया। देखिए, अब होता ऐसा है कि मैंने बताया था, अब ऐसा भी ट्रैक होंगे कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते होते हैं ना, लेकिन वो ट्रैक एक नहीं होते, वो ट्रैक 2 होते हैं। देखिए बच्चों, इनमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन तीनों में है, मिड ब्रेन में भी है, पॉन्स में भी है, मेडुला में भी है। लेकिन एक ट्रैक उनमें से, रेटिकुलर फॉर्मेशन से टोटल 2 ट्रैक जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की ओर, लेकिन उनमें से एक ट्रैक रेटिकुलर फॉर्मेशन जो पॉन्स में होता है सिर्फ और सिर्फ उनमें से ही अराइज हो जाता है, और वो ट्रैक उसके मीडियल एस्पेक्ट में जाता है। ओके, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं उनमें, उसको कहते हैं मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। गुड। और एक ट्रैक पूरे ब्रेन स्टेम से अराइज हो जाता है, पूरे ब्रेन स्टेम से, और मतलब पूरे ब्रेन स्टेम में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, उस ब्रेन स्टेम में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन तैयार हुआ है, उस टोटल रेटिकुलर फॉर्मेशन से एक ट्रैक हमारे स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता, और वो स्पाइनल कॉर्ड की लेटरल एस्पेक्ट में जाता। सो उसको कहते हैं लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। समझ लीजिए, एक ट्रैक मीडियल में जाता है रेटिकुलर स्पाइनल, वो सिर्फ और सिर्फ पॉन्स से आता। इसको हम याद कैसे करेंगे, एक मैं ट्रिक बताता हूँ। मतलब ऐसे याद रखिए, मैंने यहाँ आपके देखिए एमपी, एमपी फॉर मध्य प्रदेश, यू नो। सो द एम स्टैंड्स फॉर मीडियल रेटिकुलर स्टैंड्स है, और द पी स्टैंड्स फॉर सिर्फ और सिर्फ पॉन्स से अराइज होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉन्स से अराइज होता है। गुड। और एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि मिड ब्रेन में ये मिड ब्रेन में क्या होता है कि मिड ब्रेन में सेरेब्रल पेडंकल होता है, उसमें से टेगमेंटम, क्रूज सेरेब्री ऐसे और सब्सटेंशिया। लेकिन जो ऊपर का है सबसे टेगमेंटम, उस टेगमेंटम में एक न्यूक्लिया प्रेजेंट रहती है। उस न्यूक्लियस का नाम भी है रेड, और मैंने लिखा भी है रेड पेन से, उसका नाम है रेड न्यूक्लियस। उससे भी एक ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाते हैं। अब इस सभी ट्रैक्स के नाम मैं अभी लिख देता हूँ, चलिए इसके नाम लिख देते हैं। देखिए बच्चों, मैंने सभी के नाम लिख दिए। दिस इज लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ये देखिए, सिर्फ पूरे ब्रेन स्टेम में जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उससे ओरिजिनेट होना ट्रैक लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, पॉन्स से अराइज होना ट्रैक मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। गुड। ओलिवरी न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये रह गया, इसका नाम लिख दीजिए ओलिवोस्पाइनल ट्रैक।
ऑलिवरी से स्पाइनल कॉर्ड, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक, रेड न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड के। इसको एक लैटिन नेम है रूब्रो करके, रूब्रो मीन्स रेड, सो इट इज नोन टू रूब्रो स्पाइनल ट्रैक। गुड 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 गुड, वेरी गुड। देखिए ये सब हमने ट्रैक्स देख लिए, लेकिन ओरिजिनली ये ट्रैक्स हम देखने वाले, ओके। सो ये सब हमने ट्रैक्स देख लिए, कहाँ से ओरिजिनेट होता है कहाँ से देख लिए। अब इस ट्रैक के ना इनिशियली हम देखिए इससे के नोट्स कैसे हैं ये हम देखने वाले, लिखते देखिए इसे हमारे पास ये मैंने नोट्स तैयार किए इसके, इस ट्रैक के, डिसेंडिंग ट्रैक के। यहाँ पे फर्स्टली इसकी डेफिनेशन लिख दी है, द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट टू मासेस, ओके। एंड इसके टाइप्स भी लिख दी, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, ओके। सो मैंने एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक से स्टार्ट किया है। आपको पता ही होगा ये स्पाइन कॉर्ड का सेक्शन होता है, ये एंटीरियर फ्यूनिकुलस होता है, दिस इज द लेटरल फ्यूनिकुलस एंड दिस इज अ डोर्सल फ्यूनिकुलस, दिस इज वेंट्रल और एंटीरियर फ्यूनिकुलस, ओके। सो फर्स्टली ट्रैक होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। गुड, देखिए मैंने फर्स्ट ट्रैक बताया था रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, देखिए हम इसको पढ़ेंगे और एक करके जाएंगे। मैंने बताया था दिस ट्रैक इज फॉर्म विद एक्सॉन्स ऑफ रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, बताया था रेड न्यूक्लियस मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, रेड न्यूक्लियस, हाँ। और ये कहाँ जाता है, लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। वैसे मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक है, लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक है, ओके। और हमारे पास इसके ऑलिवो स्पाइनल ट्रैक भी है, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक भी है, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक भी है, और उसकी एक डायग्राम भी हमने ड्रॉ कर दी, देखिए आपको यहाँ पे सभी के लोकेशन से ऐड कर दी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे 3D मॉडल में इसको स्टडी करेंगे, 3D मॉडल में देखेंगे। ये देखिए हमारे पास 3D मॉडल है। मैं आपको ये जो वाले ट्रैक है दिस आर ऑल आर द डिसेंडिंग वाले ट्रैक, ये क्या होते हैं डिसेंडिंग वाले ट्रैक। लेकिन 3D मॉडल में स्टडी करने से पहले ना हमें क्विज खेलते हैं बच्चों, क्विज। लेकिन क्विज क्या है, देखिए चलिए क्विज खेलते हैं। क्विज मतलब क्या है कि मैंने बताया था, देखो एक क्विज, मैं आपको सामने एक क्विज लाता हूँ, हाँ। सो फर्स्टली देखिए हमारे पास एक डायग्राम है, देखिए आपने, ओके। मैं आपको कुछ ट्रैक्स के लोकेशन बताऊंगा, हमें उसका नाम लिखना है। कैसे लिखते हैं देखिए फर्स्टली हम ग्रीन से स्टार्ट करते हैं, ओके। देखिए ये जो ग्रीन वाला ट्रैक है, देखिए आपको दो ट्रैक है, हमें समझ गए सॉरी मराठी आ जाती कभी, हाँ हम समझ गए कि ये दो ट्रैक सेम वाले, मतलब एक गया लेटरल एस्पेक्ट में, एक गया है एंटीरियर एस्पेक्ट में। ऐसे हमारे पास दो ट्रैक है ना, एक एंटीरियर में गया, एक लेटरल में गया। कौन से, चलिए देखते हैं। एक लेटरल में गया है और एक एंटीरियर में गया है, कौन सा है क्या, ओके एक्स्ट्रा पिरामिडल तो नहीं है, मतलब वो ट्रैक पिरामिडल ट्रैक से, अच्छा मतलब वो ट्रैक एक लेटरल में गया है और एक एंटीरियर में गया है, मतलब वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बच्चों। गुड, मतलब ये जो ट्रैक है ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, गुड, दिस इज द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और ये जो है दिस इज एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और ये जो दोनों ही ट्रैक है ये पिरामिडल ट्रैक्स। गुड गुड, अब हम क्या करेंगे, इस दो ट्रैक के बारे में देखेंगे। देखिए ये भी ट्रैक सेम है, मतलब हमारे पास इसे और एक ट्रैक है कि जो एक ट्रैक एंटीरियर में गया है, लेकिन एक ये ट्रैक कंप्लीटली लेटरल नहीं है, हाँ। देखिए मतलब ये ट्रैक को देखिए, हमारे पास ऐसा भी ट्रैक है कि जो ट्रैक, देखिए हम क्या करेंगे, दो सेम वाले, अब हमारे पास तो सिर्फ रेटिकुलोस्पाइनल बच गए। रेटिकुलोस्पाइनल एक ट्रैक ऐसा है कि जो ट्रैक एंटीरियर वाइट कॉलम में गए, देखिए ये वाला ट्रैक एंटीरियर वाइट कॉलम में, उसका नाम है मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। सो ये जो है हमारे पास, दिस इज अ मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, ये जो हमारे पास है दिस इज मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। गुड, लेकिन ये ट्रैक कौन सा है, ये जो एंटीरियर लेटरल वाइट कॉलम में गया, देखिए एंटीरियर लेटरल वाइट कॉलम में गया, इसका नाम है लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, इसका नाम है लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक। गुड, वेरी गुड। अब हमारे पास बचे कौन से, देखिए ये रेड वाला बचता है, ये रेड वाला कहाँ है, आप दिख रहे हैं, ये करेक्ट लेटरल एस्पेक्ट में। ऐसा कौन सा ट्रैक है जो करेक्ट लेटरल एस्पेक्ट में है, देखिए एक ट्रैक है रेड वाइट कॉलम में जाता है डिसेंट, सो दिस इज द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। गुड, दिस इज द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो सिर्फ और सिर्फ लेटरल एस्पेक्ट में जाता है।
अब हमारे पास कितने ट्रैक बचे, 1 2 3 ट्रैक बचे। देखिए ये जो ट्रैक है ना, ये देखिए फर्स्टली ये ट्रैक हम देखते हैं। हाँ, सो फर्स्टली देखिए ये कौन सा ट्रैक है कि जो ट्रैक थोड़ा लेटरल एस्पेक्ट में भी है और थोड़ा एंटीरियर एस्पेक्ट में है, मतलब एंटीरियर लेटरल। देखिए हमारे पास एंटीरियर लेटरल कितने बचे, हमारे पास एंटीरियर अब बचा है, एंटीरियर लेटरल एक ही है और वो ओलिगोस्पाइनल है, और ये जो ट्रैक है वो ओलिगोस्पाइनल रहता है। सो दिस इज ओलिगोस्पाइनल ट्रैक। कौन सा है ये, ओलिगोस्पाइनल ट्रैक। ये जो ट्रैक है और ये जो दोनों ट्रैक है ये एंटीरियर हॉर्न में गए हुए हैं। सो एक ट्रैक, दोनों ट्रैक हमारा एंटीरियर हॉर्न में गए हैं एंटीरियर, लेकिन एक ट्रैक एंटीरियर वाइट कॉलम में गए, एक एंटीरियर हॉर्न में। सो एक ट्रैक टेक्टोस्पाइनल है, देखिए एक ट्रैक टेक्टोस्पाइनल है और एक ट्रैक वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ये जो ट्रैक है ये वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है। द वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक कम्स इन द एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज द वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। ये कौन सा ट्रैक है, वेस्टिबुलोस्पाइनल। सो दिस इज वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। गुड। और ये जो ट्रैक है दिस इज कॉल्ड एज अ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। सो देखिए हमारी वीडियो थोड़ी आज बहुत लंबी हो गई, 20 मिनट्स के ऊपर से हो गई, लेकिन हमने पूरा 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 ये समझ लिया, हम देख लिया। ये सब ट्रैक्स मैंने 3D मॉडल में मेंशन किए और ये मैंने आपके क्विज़ के फॉर्म में आपको और इस लोकेशन के सामने समझ सके दिखा है। ये नोट्स का आप फिक्र मत कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका अटैच कर दूंगा। और होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।